Hi friends, I'm Gajendra Panchal, MSc Nursing and Medical Surgical Oncology. Today मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके लिए सब सर्च करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति हमेशा ये चाहता है, यदि वो मोटा है तो वो चाहेगा कि मैं कैसे न कैसे पतला हो जाऊं। एक पतला व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरी हेल्थ कैसे बने, मैं कैसे मोटा हूं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा होगा काफी सारे एड्स आते हैं, काफी सारे दावे होते हैं, ये ड्रग खा लो, वो ड्रग खा लो, ये फैट बर्नर खा लो, ग्रीन टी पी लो, गुनगुने पानी के अंदर शहद मिला के पियो, नींबू मिला के पियो सुबह के टाइम पे। ठीक है ना, आप वेट गेनर खा लो जो कि कैलोरी इंटेक करेगा। ठीक है ना, बिना किसी दावे के वो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि हाँ ऐसा कर लीजिए, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन इतने सारे शब्द सुन के आदमी पजल्ड हो जाता है, एक पजल्डनेस आ जाती है। ठीक है ना, तो उसी पजल्डनेस को दूर करने के लिए मैं एक सिंपल से जो मैटर है वो डिस्कस करूंगा, डाइट और मेटाबॉलिज्म। उसका जो प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, वजन घटना और बढ़ना। यदि आप ये वीडियो पूरी देखते हैं बिना स्किप किए तो आपको किसी भी, मेरे हिसाब से, न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली एक जो डाइट प्लान होता है वो खुद बना सकते हैं और अपना वेट गेन या कम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए कुछ मिनट। ठीक है ना, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कि व्यक्ति वजन कैसे बढ़ाता है, कैसे कम करता है, ये किस प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अपन दो चीज लेके चलते हैं। देखो, अपने पास सिर्फ दो चीज है, एक तो है डाइट, एक है मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, अब देखिए अपन लेके चलते हैं डाइट को। ठीक है ना, अभी डाइट चीज क्या है? डाइट न्यूट्रिशन है, डाइट फूड है, डाइट जो कि अपन खाते हैं वो है। ठीक है ना, डाइट का मतलब जो फूड और जो न्यूट्रिएंट्स अपन लेते हैं वो एक तरीके से डाइट हो गई। अब डाइट के अंदर क्या होता है? एक होता है फैट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है हाई फाइबर डाइट और रफेज। ठीक है ना, और एक होता है मिनरल्स और विटामिन। इन सभी चीजों का तात्पर्य आपके मोटे और पतले होने से है। आप कैसे इसको समझेंगे? देखिए, ये जो डाइट है इसके अंदर यदि अपन लेके चलते हैं फैट वाली, तो फैट का सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है कि ये अपने शरीर में ऊष्मा, एक हीट बना के रखती है। ठीक है ना, जिससे अपना शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। ठीक है, इसके बाद में अंगों को सहारा प्रदान करती है। अंगों को सहारा प्रदान करने का मतलब आप उसके आसपास में फैटी डिपोजिशन करके उसको इंजरीज से बचाती है। ठीक है, झटकों से बचाती है। ठीक है, ये ज्यादा होने पर क्या होती है? फैट जो इंटेक, अपना डाइटरी इंटेक फैट का ज्यादा होता है तो वो किसके रूप में जमा हो जाता है? फैट के रूप में, एडिपोज टिश्यू के रूप में। ठीक है, जो कहां पे जमा होगा? वो आपके हाथों पे होगा, वो आपके चेस्ट में होगा, वो आपके कुल्हों में होगा, वो आपकी जांघों में होगा। ठीक है, और मोस्टली आपकी जो कमर है, जो बेली फैट है, वहां पे होता है। ठीक है, और यदि यही फैट कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रथम सोर्स है ऊर्जा का नहीं मिलने पर आपको ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि एक गुड सोर्स नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आप मान के चलिए सेकंड वन, प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन का काम होता है मरम्मत करना, शरीर के अंदर नई सेल्स और टिश्यू का निर्माण करना, मतलब मसल्स बिल्डिंग। ठीक है, आपके शरीर में कोई भी इंजरी हुई, चाहे वो लगने से हो, चाहे वो आप कोई एक्सट्रेनियस एक्सरसाइज वगैरह करते हो उसके द्वारा हो, तो उस दौरान क्या काम आता है? मसल्स का बिल्डिंग प्रोटीन के द्वारा। ठीक है ना, अब एक होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट एक पहला सोर्स होता है शरीर में जो कि आपको ऊर्जा प्रदान करता है। अत्यधिक मात्रा में होने पे ये फैट में बदलकर वो ही एडिपोज टिश्यू के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है ना, अत्यधिक, ज्यादा अत्यधिक होने में। ठीक है ना, और यदि एक एवरेज लेवल पे होगा तो ये किसमें होगा? ग्लाइकोजन। ठीक है ना, तो ये
ग्लाइकोजन में जमा हो जाता है, ठीक है ना। और ये ग्लाइकोजन जब जरूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज की, तो ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में टूट जाता है। यदि आफ्टर द ग्लाइकोजन का लेवल एक इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने पर, मतलब कैलोरी ज्यादा होने पर वो क्या होती है, फैट में डिपॉजिट होने लग जाती है, जो कि फैट का लेवल बढ़ाती है। इसके बाद में आप देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ऊष्मा प्रदान करता है। यहाँ पे क्या करता है, ये ऊष्मा को बनाए रखती है फैट, और कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, ऊष्मा देती है, ठीक है ना। ऊर्जा देगी, जमा हो जाएगी फैट के रूप में, और ऊष्मा देगी, ठीक है ना। अब आप इनमें देखिए, फैट होती है वो स्टोर हो गई। प्रोटीन ऐसा सोर्स होता है जो शरीर में स्टोर नहीं होता है। प्रोटीन स्टोर नहीं होगा, ये जितना आप लोगे डेली इनटेक में वो उतना काम आएगा। उसके बाद में वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एमिनो एसिड्स के ब्रेकडाउन के द्वारा, जो कि प्रोटीन एमिनो एसिड से ही बने होते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट भी शरीर के अंदर स्टोर होती है। अब देखिए इनका क्या सोर्स है। सोर्स फैट का सोर्स है एग योक, मीट, अखरोट, नट्स, जो भी आप नट्स खाते हैं, काजू बादाम, जो ऑयली जो नट्स होते हैं वो सारे फैट के सोर्स होते हैं। उसके बाद में घी, ऑयल्स, जिसके अंदर अपन बात कर सकते हैं सोया, सरसों, मूंगफली, तिल का तेल एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सोर्स हो गए आपके फैट के। इसके बाद में प्रोटीन का, जो कि रिच प्रोटीन होता है, वो दाल, चना, सोया, मीट, एग व्हाइट, यहाँ पे एग योक का और यहाँ पे एग व्हाइट है, ठीक है ना। इसके बाद में पनीर, दूध और प्रोटीन पाउडर्स, जिसे अपन व्हे प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अपन चलते हैं कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, सोर्स ऊर्जा प्रदान करती है। इसके सोर्सेज क्या हो गए, व्हीट, ब्रेड, मीठे फल जैसे कि केला, मैंगो, ठीक है। इसके अलावा अपन अनानास देख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी अपने फल मीठे होते हैं वो सारे रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके बाद में आप आलू, चावल और चपातीज, ये मुख्य स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। इसके बाद में आप बात करके चलिए इनका जो पतले और मोटे होने से क्या तात्पर्य होता है, ठीक है। ये अपन देखने के बाद में उससे पहले देख लेते हैं कि ये हाई फाइबर डाइट और रफेज क्या होती है, ठीक है। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में पचते नहीं है, ठीक है ना। जैसे हैं वैसे ही निकल जाएंगे। हाँ, लिटिल सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना, बट मोस्टली इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते, कोई कैलोरी नहीं देते हैं। तो फिर इनका क्या मतलब हुआ खाने का? एक तो ये इनका फंक्शन ये होता है कि जीआई के अंदर मोटिलिटी, मतलब एक मूवमेंट बना के रखते हैं, जिससे आपके कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, आपका पेट इजी टू क्लीन होगा, ठीक है। इसके बाद में एक ये है कि रफेज और हाई फाइबर डाइट क्या कहलाती है कि आपने उसको खाया तो जैसे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन था वो यदि आपने साथ में मिला दिया इसके हाई फाइबर डाइट के, तो क्या हुआ, जहां पे आप इतना भोजन कर रहे थे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का, वहां पे आप इतना भोजन लेंगे, साथ में ये हाई फाइबर डाइट और ऐड कर दिया, तो ये मिलके वो वाला पोर्शन तैयार हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, मुख्य स्रोत जो एनर्जी के, फैट के जो सोर्स है वो तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इतने से हो गए, और जो कोई कैलोरी नहीं दे रहे हैं, कोई ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, कोई आपको फैट नहीं दे रहा है, ठीक है ना, कोई प्रोटीन नहीं दे रहा है, वो कौन सा सोर्स हो गया, हाई फाइबर डाइट और रफेजेस, जो कि शरीर से ऐसे कैसे निकल जाते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, ये आपके पेट को सिर्फ बिना किसी कैलोरी के भर देंगे, जिससे आपका वेट क्या होगा, एक मेंटेन लेवल पे होगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखते हैं इसके सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके सोर्स हो गए, जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं। अब इसके बाद में आता है मिनरल्स और विटामिन। तो मिनरल्स और विटामिन का तात्पर्य यहाँ पे अपन इतना ही लेके चलेंगे कि इनका जो फुलफिलमेंट है वो आपके वेजीज और फ्रूट्स से कंप्लीट हो जाता है, बचा कुचा जो भी है इन सोर्सेज से हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को वेट गेन से डिस्कस, लूज से
वेट गेन और लूज से डिस्कस नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद अपन चलते हैं कि ये जो मैंने इतना बताया इसका मोटे और पतले होने से तात्पर्य क्या है, ठीक है ना, वो अपन अभी चलते हैं, देखते हैं। ये हो गई फैट, ये हो गई प्रोटीन, ये हो गई कार्बोहाइड्रेट, ये इसके फूड के फंक्शंस हो गए, ये प्रोटीन के, फैट के और कार्बोहाइड्रेट के, ये इसके सोर्सेज हो गए, ये रफेज का सोर्स हो गया, ठीक है ना। क्या होते हैं रफेजेस, फंक्शन क्या है और सोर्स क्या है। अब इसका अपन देखते हैं कि मोटे और पतले होने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना, वो अपन इसको देखते हैं। लेट सी, ओके। देखो डाइट, देखो पतले से मोटे होने के लिए क्या चाहिए, हाई गुड फैट। गुड फैट मींस HDL, ठीक है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना, मींस लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। अब लो कोलेस्ट्रॉल डाइट कौन कौन सी होती है, इसके अंदर अपन अनसैचुरेटेड फैट वाले तेल, घी, जैसे काऊ घी हो गया, सरसों का तेल हो गया, ठीक है, राइस ब्रान ऑयल हो गया। राइस ब्रान ऑयल के बाद में आप सोयाबीन का तेल ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, मूंगफली का तेल ले लीजिए, पर कोकोनट का तेल मत लीजिए क्योंकि वो हाई इन कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके बाद में रिफाइंड, फिजिकली रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल हो गया, ठीक है ना, और सबसे बेस्ट तेल जैसे कि माना जाता है जैतून का तेल, ठीक है ना। तो ये जो गुड फैट हो गई, ठीक है ना, और काऊ घी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट बफेलोज, ओके। आफ्टर दैट हाई प्रोटीनिशियस डाइट होनी चाहिए, जिसके अंदर मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं, और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होनी चाहिए जो कि कैलोरीज होती है, ठीक है ना। तो पतले से मोटा होने के लिए आपको इस डाइट को फॉलो करना है, हाई गुड फैट, हाई प्रोटीन डाइट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी डाइट आनी है। अब इसका भी प्रिंसिपल अपन समझेंगे मेटाबॉलिज्म में, उससे पहले अपने ये समझ लेते हैं आगे। अब मोटे से पतला होने के लिए क्या करना है, इसके लिए आपको लो फैट डाइट खानी है, जो न के बराबर कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। साधारणतः जो अपन सोर्सेज खाते हैं, जो गेहूं वगैरह, उनके साथ में जितना भी लिटिल बिट घी अपन लगाते हैं, उससे अपना रिसोर्सेज, या फिर मिल्क जो अपन साधारण लो फैट मिल्क पीते हैं, उससे अपनी फैट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा लो कार्बो, ये मोटे व्यक्ति के लिए है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो कैलोरी डाइट खानी है, ठीक है ना। इसके बाद में हाई प्रोटीन डाइट खानी है, हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दोनों व्यक्ति के लिए लगभग सेम होती है, ठीक है ना। साथ में एक्चुअली प्रोटीन पर केजी पर बॉडी वेट दिया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंसीडर करूंगा कि भाई आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन अपन चलते हैं, इसके अंदर हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट आपको लेके चलनी है, ठीक है ना। ये मोटे व्यक्ति को पतला होने के लिए खानी है हाई फाइबर डाइट, जो कि मैंने आपको बताया था, वेजीज और फ्रूट्स, ओके। इसके बाद में अपन देखने चलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म। अब अपन डाइट के बाद में देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है ना। अब मेटाबॉलिज्म का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं। जो अपन ने डाइट, जो अपन ने फूड, जो अपन ने न्यूट्रिशन लिया शरीर में, मतलब फूड के तौर पे ये चीज ली, उनमें से न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के द्वारा निकाल कर ऊर्जा या उष्मा के रूप में यूज करना, और उसी के साथ में नए बॉडी सब्सटेंसेस, संरचनाओं का निर्माण करना ही मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है ना। ये एक मेटाबॉलिज्म की साधारण परिभाषा मैंने आपको बताई। अब देखिए मेटाबॉलिज्म में क्या प्रोसेस होता है, एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहाँ से फूड सोर्स आया, अपन ने आउटसोर्स फूड लिया, बॉडी के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होंगे, मींस कैटाबोलाइज्ड होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जाएंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये बॉडी के द्वारा यूज होकर वापस लार्ज मॉलिक्यूल्स में बनाएंगे, जो कि अपने शरीर के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है, अपनी बॉडी की प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती है, जो कि इन सोर्स हो गया। यहाँ पे ये इन सोर्स में यूज हो जाता है।
आउटसोर्स से लिया, कैटाबोलिज्म हुआ, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बने और इसके बाद में लार्ज मॉलिक्यूल्स इन सोर्स में आके यहाँ पे यूज हो गए। इस दौरान देखिए जब कैटाबोलिज्म होता है, जब छोटे अणुओं में जब फूड टूटता है तो यहाँ पे बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो एटीपी होता है, जो कैलोरी जिसे कहते हैं अपन कैलोरी, ठीक है ना। अब देखिए यदि यही एटीपी और कैलोरी यदि ज्यादा रूप में निकल रही है तो वो जमा हो जाती है या फिर ऊर्जा के रूप में काम आ जाती है, ठीक है ना। ऊर्जा के रूप में वो ही फैट, ठीक है ना, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। यदि जमा हो रही है तो फैट के रूप में और ऊर्जा है ऊर्जा के रूप में तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। यहाँ पे मैंने बता दिया वो ही एक्सेस जमा हुई तो फैट के रूप में और कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसने ऊर्जा दे दी है, ठीक है ना। यही कैलोरी ये कब निकल रही है, जब कैटाबोलिज्म हो रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहा है तो यहाँ पे भी एनर्जी चाहिए, तो यही एनर्जी यहाँ पे यूज हो जाती है, ठीक है ना। यही एनर्जी बॉडी के द्वारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी यूज होते हैं उस दौरान, ये न्यूट्रिएंट्स क्यों यूज हो रहे हैं, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाना है तो उसको यूज करने के लिए भी कैलोरी चाहिए होती है, वो यही यूज हो जाती है और वो ही इंटरनल सोर्सेस का जो प्रोसेस होता है स्टार्ट हो जाता है बनने का, ठीक है ना, बॉडी को बनने के लिए, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, डाइट फूड और न्यूट्रिशन जो अपन ने लिया वो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा बॉडी में ऊर्जा और ऊष्मा का और नए बॉडी सब्सटेंसेस संरचनाओं का निर्माण होना ही मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बदलेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स से फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनेंगे बॉडी के अंदर। ये आउटसोर्स हो गया, फिर इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान एटीपी निकलती है, कैलोरी निकलती है जो ज्यादा होने पे जमा हो जाती है फैट के रूप में और ऊर्जा के रूप में काम में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गई मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं कि मेटाबॉलिज्म का मोटा और पतला होने से तात्पर्य क्या होता है, ठीक है ना। तो लेट वी सी अबाउट मेटाबॉलिज्म का मोटे और पतले होने से तात्पर्य क्या है। देखिए ये व्यक्ति एक पतला है, पतला टू मोटा होना है, ठीक है ना। तो अभी स्थिति क्या है, स्थिति अभी क्या है, मेटाबॉलिज्म वेरी हाई है। हाई का मतलब कैलोरी जो है उसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। कैलोरीज का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना। अब देखिए ये जो मोटा व्यक्ति होना है, पतले से मोटा, ये क्या है, मोटा होना है मतलब सॉल्यूशन। तो इस दौरान अपने को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है इसका, मोटा होने के लिए अपने को यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कम करना है, इंप्रूव करना है और कैलोरी को स्टोर करना है। मतलब अपने को सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यही है, मेटाबॉलिज्म कम करना है, इंप्रूव करना है, स्टोर करना है कैलोरीज को। मौजूदा स्थिति में क्या है अपन अभी, ये तो मोटा होना है तो इसके लिए सॉल्यूशन था। अब मौजूदा स्थिति क्या है, मेटाबॉलिज्म वेरी हाई है, ठीक है ना। अब देखिए अपन इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। एक व्यक्ति है जो कि पैसा कमाता है, पूरा खर्च कर देता है, मतलब स्पेंड एवरीथिंग, तो वो पतला हो गया। एक व्यक्ति पैसा कमाता है, बहुत कम बचाता है, तो वो क्या होगा, लिटिल सेविंग मींस एवरेज थिंग। एक व्यक्ति पैसा उधार भी ले रहा है और कमाता भी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा स्पेंड प्लस क्रॉस लिमिट, मतलब लिमिट क्रॉस कर गया, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे अपन, वेरी थिंग। अब देखिए अब इस चीज का सबका सॉल्यूशन क्या है, ये जो सॉल्यूशन ये यहाँ पे रहा, सॉल्यूशन क्या है, अपने को मेटाबॉलिज्म कम करना है, इंप्रूव करना है, कैलोरीज को स्टोर करना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन है रेस्ट। रेस्ट क्यों लेनी है, क्योंकि अपने अंदर एक मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल बैलेंस को इंप्रूव करता है, ठीक है ना, उसको मेंटेन करके रखता है। अपने शरीर में जो सर्कैडियन साइकिल होती है, जैविक घड़ी, उसको नींद प्रॉपर मेंटेन करके रखती है, ठीक है ना। 6 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है।
इसके बाद में थिन व्यक्ति को 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है। क्यों? क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं डाइट। तो डाइट में अपन को क्या लेनी है, जो कि अपन ने पहले डिस्कस करी थी, वही सारी चीज है। हाई इन कार्ब्स, हाई इन फैट, गुड फैट, हाई इन प्रोटीन। ठीक है ना। इसके साथ में अपने को सोर्सेज क्या लेने हैं? वेट गेनर ब्रांडेड, नॉट लोकल। ब्रांडेड मतलब अच्छी कंपनी है। प्रोटीन पाउडर जो कि अपन वे प्रोटीन आते हैं। वेट गेनर के अंदर सिर्फ कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन पाउडर के अंदर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। फैट, कार्ब्स, प्रोटीन रिच डाइट, जो कि मैंने आपको पीछे डिस्कस कर दिया, आप वहां से रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये बात हुई पतले से मोटा होने की। इसके बाद में अपन चलते हैं स्थिति 2, जिसमें मोटे से पतला होना है। तो देखो, मोटे से पतला होना है, पतला होना मतलब सॉल्यूशन चाहिए अपने को पतला होने के लिए। मोटे से पतला होने का तो सॉल्यूशन क्या है? मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, कैलोरीज खर्च करनी है। और जो मौजूदा स्थिति वो क्या है? मोटे हैं तो क्या है अब स्थिति क्या है? मेटाबॉलिज्म बहुत कम है, मतलब एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, कैटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा है। ठीक है ना। सुसुप्त अवस्था आ रही है, बिल्कुल। ठीक है ना। एनर्जी जमा हो जा रही है। इसको कैसे समझेंगे अपन? पैसा कमाते हैं, एक व्यक्ति पैसा कमाता है, खर्च नहीं करता है, एवरीथिंग सेविंग, मोटा हो रहा है भाई। उसके बाद में पैसा कमाता है, बहुत कम खर्च करता है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? लिटिल स्पेंड। तो क्या हो गया? एवरेज मोटा। इसके बाद में दूसरा अपन कहते हैं पैसा दूसरे से कम ब्याज पे लेगा और ज्यादा ब्याज पे दूसरे व्यक्ति को देगा, तो मतलब एक्स्ट्रा प्लस। एक्स्ट्रा सेविंग मींस क्रॉस द लिमिट, मींस बहुत मोटा। अब अपन चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या है? मेटाबॉलिज्म को अपने को क्या करना है? बढ़ाना है, कैलोरी खर्च करनी है। उसके लिए अपने को वही कार्डियक जो सर्कैडियन साइकिल, जो अपने को जैविक घड़ी की जो साइकिल होती है, उसको इंप्रूव करना है। तो नींद प्रॉपर लेनी है, जिससे हार्मोनल बैलेंस होगा, मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होगा। ठीक है ना। एक्सरसाइज मिनिमम लेस देन 30 मिनट टू 45 मिनट करनी है, सॉरी मोर देन 30 मिनट टू 45 मिनट करनी है। ठीक है ना। इसके बाद में कार्डियो, जिसमें एक्सरसाइज में होगा कार्डियो, रनिंग, स्विमिंग, ठीक है ना, साइकिलिंग और वेट ट्रेनिंग, योगा। ठीक है ना। इसके बाद में अपन चलते हैं डाइट प्लान। डाइट प्लान के अंदर फैट लो लेनी है बिल्कुल, कार्ब्स लो लेना है बिल्कुल, प्रोटीन मेंटेन, एवरेज या रिच प्रोटीन डाइट अपन कह सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आप जो नॉर्मली सुनते आ रहे हैं कि भाई इनसे क्या मतलब होता है, कि भाई नींबू के अंदर, नींबू पानी जो होता है उसके अंदर गुनगुना जो पानी होता है उसके अंदर नींबू आप मिलाइए और सुबह सुबह पीजिए, आप पतले होंगे। वो क्यों होते हैं? क्यों? बिकॉज वो डाइजेस्ट, सॉरी, एक तो क्या बोलते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। ठीक है ना। सेकेंड वन, शहद और पानी मॉर्निंग में लेने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो भी क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। एक इसका फैक्टर ये है कि जो आपको सुबह की जो भूख लगती है उसको क्या करता है? वो दबा देता है, जिससे क्या होता है कि जो आपकी जो इंटेंसिटी जो हंगर की होती है ना, वो क्या होती है? कम हो जाती है, जिससे आप क्या करोगे? कम खाओगे। ठीक है ना। दूसरी बात, एक ग्रीन टी, एडवर्टाइजमेंट आती है ग्रीन टी पीजिए, सिर्फ रनिंग एक्सरसाइज करना ही जरूरी नहीं है, ग्रीन टी भी लीजिए। ठीक है ना। तो ग्रीन टी का मतलब क्या होता है? ये मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, इसलिए वो क्या करते हैं? ब्रांडिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आप ग्रीन टी पीजिए। इसके बाद में आप शुगर फ्री खा सकते हैं, जो कि नो सोर्स ऑफ कैलोरी होता है, मतलब स्वाद में मीठा होगा लेकिन वो क्या होगा? कैलोरी फ्री होगा, तो आपके कैलोरी शरीर में नहीं होगी। ठीक है ना। तो आपको मैंने क्या बताया? आज मैंने ये बताया कि आपको कैसे मोटा होना है, कैसे पतला होना है, आपको मैंने डाइट प्लान बताया, आपको मैंने मेटाबॉलिज्म बताया। अब आपको जब भी आप कोई एडवर्टाइज देखेंगे, जब भी कोई आप किसी से डिस्कस करेंगे, तो आपको देखो सामने दो ही चीज आएगी, भाई मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ, मेटाबॉलिज्म कम करो, डाइट ऐसे खाओ, डाइट ऐसे खाओ। कोई जरूरत नहीं है आपको सिर्फ अपना एक पेन कॉपी लेना है, आपको डाइट प्लान बनाना है, आपको अपने अनुसार जो आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि हर
एक अमीर आदमी होता है, एक गरीब आदमी होता है, ठीक है। दोनों का अलग अलग बजट होता है, तो उस हिसाब से आप एक बजट प्लान कर सकते हैं अपने डाइट का और डाइट प्लानिंग कर सकते हैं। पर आपको जो प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे वो यही 2 चीज हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो अपन ने फैट के अंदर ये बताया कि भाई ये सारी बताने के बाद में डाइट के अंदर अपने को हाई फाइब्रस डाइट, हाई रफेज डाइट लेनी है, जो कि आपके पोर्शन को बढ़ा देगा विदाउट इंक्रीजिंग ऑफ दी कैलोरी और आपकी जो भूख दबा देगा, ठीक है ना। तो ये जो सारे फैक्टर्स है ना आपको ध्यान में रखने हैं। मेरे हिसाब से अब आपके सामने कोई क्वेश्चन पुट नहीं होगा कि भाई मेटाबॉलिज्म बढ़ाऊं कि घटाऊं। जब भी आप कोई भी चीज देखेंगे आपके ये सीधे सीधे क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या तो मेटाबॉलिज्म है, क्या डाइट का सोर्स क्या काम करता है, ठीक है ना। तो यदि आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। और आप प्लीज मेरे एफर्ट्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच टू बी पेशेंस।